हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त, शानदार, जबरदस्त और लाजवाब होंगे। तो फाइनली आज से हमने शुरू कर दिया है क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जो है नंबर सिस्टम। आज है इसका लेक्चर नंबर 1। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय, अपरमेय और वास्तविक संख्याएं। और इसमें हम पढ़ेंगे दो संख्याओं के बीच, दो विशेषकर दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या और भी बहुत सारे परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे, उदाहरण को हल करेंगे। जितने भी उदाहरण है उसको आज की क्लास में ही हल करेंगे, ठीक है। यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज 1.1 का पूरा सवाल बन जाएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम जान लें विभिन्न प्रकार की संख्याएं। ये संख्या जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय, अपरमेय, वास्तविक, इसको आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहा होगा। तो इसके बारे में एक झलक देख लेते हैं, ये सारी क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि संख्या पद्धति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करते हैं, तो इसी को हम संख्या पद्धति कहते हैं। और टोटल संख्याएं 10 होती है। कुल संख्याएं गणित में 10 होती है, 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। अब यही सारी संख्याएं मिलकर के अन्य संख्याएं बनाती है। तो इसमें हम पढ़ने वाले प्राकृतिक संख्या, आप लोगों को पता होगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलता जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, हम लिखते चल रहे हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। इसे दूसरा पॉइंट लिखना है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता। आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है प्राकृतिक संख्या, लिख करके डैश देना है। फिर लिखना है उसमें डैश मार करके गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नीचे एरो का चिन्ह देके लिखना है इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। और फिर नीचे लिखना है इसका एग्जाम्पल, जैसे में 1, 2, 3, 4, 5 ये चलता जाएगा अनंत तक, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे, कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग आगे चल के भूले नहीं, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप इसको लिख लिए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरी संख्या। दूसरा संख्या हमारे पास पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्या तो गिनती की संख्या में यदि हम 0 को मिला देते हैं तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। लिखेंगे शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर लिखेंगे नीचे एरो का चिन्ह देके इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन अच्छे से कॉपी में कर ले। फिर इसका लिखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या होगा? गिनती की संख्या में यदि हम शून्य को मिलाते तो गिनती की ये सारी 1, 2 से शुरू होती है, इसमें क्या करेंगे हम 0 को शामिल कर देंगे। तो 0 से लिख देंगे, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत तक चली जाएगी। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। तो आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो n से। पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो W से। फिर आपसे प्रश्न ऐसा पूछेगा कि बताओ
जितने भी प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे, नेचुरल नंबर। और पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर्स। ठीक है, इंग्लिश में लिखते चलेंगे ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक, तो पूछेगा कि बताओ प्राकृतिक संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो n द्वारा, और पूर्ण संख्या को किससे सूचित करते हैं, तो w द्वारा। क्या जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं? तो आप देख रहे होंगे कि जितना भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 से अनंत तक, वो सारी जो संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होगी वो पूर्ण संख्याएं होगी ही, जरूर होगी। और फिर आपसे ऐसा पूछ सकता है कि आप बताइए क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगी? तो इसका आंसर होगा नहीं, सारी संख्या तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। आप इसको यहाँ पे एरो का चिन्ह देके लिखेंगे, 0 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है किंतु प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन एग्जाम्पल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप इतना पॉइंट को नोट डाउन अच्छे से कर लें। तो चलिए अब अगले प्रकार की संख्या पे चले। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं पूर्णांक संख्या। ये दोनों संख्या के बारे में आप जान गए, अब हम चर्चा कर लेते हैं पूर्णांक संख्या। ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं, इसका इंग्लिश होता है इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर। ठीक है, तो क्या होती है लिखेंगे। अच्छा, पूर्णांक संख्याएं में ये परमेय के रूप में नहीं आता है, केवल जो अभी हम लिखे थे पूर्ण संख्या 0 से अनंत तक, उसमें यदि हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तब उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे परिभाषा लिखेंगे, ऋणात्मक, या फिर ऐसे लिखेंगे कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करने पर जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को मिला देंगे तो जो संख्याओं का संग्रह तब प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए, इसका फर्स्ट लेटर है आई। ठीक है, तो इसको आई से सूचित कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे, और इसको एक जेड द्वारा भी सूचित किया जाता है, विशेष रूप से जेड ही चलता है, तो लिखेंगे इसे जेड या आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे जेड या आई द्वारा सूचित करते हैं। तो जहां पर भी आपको जेड दिख जाए या आई दिख जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो पूर्णांक संख्याएं हैं। फिर लिखेंगे इसका एग्जाम्पल। इसके अंतर्गत जितने भी प्रकार की ऋणात्मक संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे, माइनस के इन्फिनिटिव से चलते जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 इन्फिनिटिव। इसमें पी बाई क्यू के रूप में एक भी संख्या ही नहीं होगी। -3/2 क्या पूर्णांक संख्या है? तो ये नहीं है, ये पूर्णांक संख्या नहीं होगा। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं होता तो बोल देते हैं। ठीक, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि जो माइनस के पी बाई क्यू होंगे वो पूर्णांक संख्याएं नहीं है। माइनस में जो पी बाई क्यू के रूप का होता है वो पूर्णांक संख्याएं नहीं होता है। ठीक, चलिए अब
अगली संख्या पे चले तो अगली संख्या है हमारे पास परिमेय संख्याएं। तो आइए परिमेय संख्या क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या। अब लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या याद हो गया होगा। अब चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? तो जितने भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। एक बात और, इससे पहले आप नोट डाउन करके नीचे में लिखेंगे कि जितने भी पूर्णांक संख्या यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या होंगे वो सभी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इससे पहले एक पॉइंट और लिख लेना है, वो लिखना है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, हम लिख रहे हैं एन, एन माने नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर और सभी होल नंबर पूर्णांक संख्याएं होते हैं, ठीक है। किंतु सभी पूर्णांक संख्याएं वो प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं, ठीक है। अब लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ये क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। चलिए इसके बारे में जानते हैं ये क्या होती हैं। तो लिखेंगे वैसी संख्याएं जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है या होता है उसे, यहाँ पे या लगा सकते हैं या होता है, तथा यहाँ पे लिख दीजिए सीधा ऐसे, या होता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ पर विशेष कंडीशन होता है वेयर P व Q ये क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, I लिखे या फिर Z लिखे, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। Z या फिर आप लिख सकते हैं I, ठीक है। जहां पे P व Q क्या होना चाहिए? Z होना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे हम बोले कि 2, ये P बटा Q के रूप में नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। 0 भी नहीं है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब ये परिमेय संख्या है। माइनस के 2/3, 4, 2/6, ठीक है, रूट के 4, ये सारी संख्या है। रूट के 4 का मतलब है कि ये 2 बाहर चलाएगा, तो ये सारी क्या है? परिमेय संख्या है, एटसेट्रा, और भी सारे हो सकते हैं। यहाँ पे आप विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे P और जो Q है, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, और ये 0 भी क्या है? पूर्णांक है, और 1 क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पे रूट नहीं समझेंगे, इसका अर्थ होता है 2, तो 2 भी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या, और वो भी पूर्णांक है। आप Q = नो 0 का मतलब समझ ले, तो जैसे हम लिखे कोई एग्जाम्पल 2/0, यहाँ पर Q क्या है? 0 के बराबर है। यदि हम किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा? अपरिभाषित आ जाएगा, इसको अपरिभाषित पढ़ते हैं। तो ये जो है ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है, ठीक। अब नीचे तीर चिन्ह का निशान देके लिखेंगे कि इसे Q के द्वारा सूचित किया जाता है। आप इसे नोट डाउन कर ले, ठीक। तो ऐसा करते हैं आप इसका या तो नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं